नमस्कार चैंपियंस। जैसा कि हम अपनी सीरीज़ के अंतर्गत पिछले 5 सालों के जितने भी सभी विषयों के प्रश्न पत्र हैं, उनके हल देख रहे हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से। और उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम आरबीएससी के पिछले 5 सालों के जितने भी राजनीति विज्ञान के रिक्त स्थान आए हैं, उनको पूरी व्याख्या के साथ हल करने वाले हैं। और ये केवल आरबीएससी बोर्ड के लिए नहीं, सभी बोर्ड के लिए जिनके राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है, उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं 2021 से। और यहाँ पहला प्रश्न है आपके, नीति आयोग का गठन कब हुआ? देखिए, नीति आयोग जो पहले 1950 में योजना आयोग बना था, वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, 10वीं अनुसूची के अनुसार संसद सदस्य को डैश डैश का दोषी पाए जाने पर सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। देखिए, इसका उत्तर होगा दल बदल। यानी जब कोई सदस्य अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, तो उसकी सदस्यता बर्खास्त की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र व राज्य के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र में आता है? तो वो है मूल क्षेत्र, या फिर इसे प्रारंभिक क्षेत्र भी कहते हैं। यानी जब केंद्र और राज्य के बीच में किसी कानून को लेकर विवाद होता है, तो उस समय जो है सुनवाई कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 2022 की तरफ, जहाँ पहला प्रश्न है, 1962 में सोवियत संघ के नेता ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो ये थे निकिता खुश्चेव। अगला है, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराए थे। ये कौन से देश थे? आपको पता होगा वैसे तो, हिरोशिमा और नागासाकी। ये सेकंड वर्ल्ड वार की बात हो रही है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान ने कौन सी संधि पर साइन किए? ये थी सिंधु जल संधि, जहाँ जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने 1960 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है सिंधु जल संधि पर साइन किए थे। अगला है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1975 में, जो मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा करती है बेसिकली ये संस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस दिनांक और सन को अंगीकृत किया गया था? देखिए, जब अंगीकृत की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और जब लागू होने की बात होती है तो ये 26 जनवरी 1950 को। और साइन कब हुए थे इस पर? वो हुए थे 24 जनवरी 1950 को। अगला है, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने किस आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? वो था मंडल आयोग, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। और उस समय जो पीएम थे वो थे वीपी सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 2023 की तरफ, जहां पहला प्रश्न है, चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से कौन से नामक 2 देश बने? देखिए, चेक और स्लोवाकिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सोवियत संघ के विघटन के बाद ये 2 देश बने थे और इनका विभाजन काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। अगला है, श्रीलंका की राजनीति में समुदाय का प्रभाव रहा है। आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा, सिंहली समुदाय का। आगे बढ़ते हैं। 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? आप सोचिए। इसे कहा जाता है बॉम्बे प्लान, जो 1944 में सरकार के लिए एक प्रस्ताव रखा था कि आप जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कुछ बड़े कदम उठाएं। अगला है, तिब्बत के पारंपरिक नेता ने 1949 में भारत से शरण मांगी। वो थे कौन? दलाई लामा। भारत ने शरण तो दे दी थी, लेकिन 1962 में जब युद्ध हुआ चीन और भारत के बीच में, तो उन्हीं में से एक कारण ये भी था कि हमने जो है दलाई लामा को शरण दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था। आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, धारा 370 करते हैं तो यही है वो। इसके बाद क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो प्राप्त था उसको हटा दिया गया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। 2004 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनी। ये गठबंधन था सप्रग, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसमें जो है मनमोहन सिंह जी वो प्रधानमंत्री बने थे, जो 2014 तक रहे थे। आगे चलते हैं 2024 की ओर, जहाँ पहला प्रश्न है, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। ये कब गिराया था? वैसे तो 1989 को गिराया था, लेकिन आप बताइए कमेंट में कि वो डेट कौन सी थी। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में क्या भेजा? हमने भेजी थी शांति सेना। आगे चलते हैं। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? उसे हम
विश्व सुरक्षा या फिर मानवीय सुरक्षा कहते हैं। और सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या है? सैन्य खतरा जो है वो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कब हुई थी? मुंबई में हुई थी चौथी बैठक। ये हुई थी 2004 में। और इसकी जो पहली बैठक थी वो हुई थी ब्राज़ील के पोर्ट अल्गेरे में। चलिए आगे चलते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसकी स्थापना तो हुई थी 1953 में, लेकिन इसकी रिपोर्ट आई थी 1956 में। उसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? केसी कुमारप्पा। आगे चलते हैं। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? ये मिला था 1963 में और ये भारत का 16वां राज्य था। अब आगे चलते हैं 2025 की ओर, जहाँ पहला प्रश्न है हमारा, समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की के बाद अस्तित्व में आया। वो थी रूसी क्रांति या फिर जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। उसके बाद ये यूएसएसआर अस्तित्व में आया। अगला है 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से भारत पाक के बीच में किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? ये 2022 में आ चुका है, हमने डिस्कस कर लिया, सिंधु जल संधि। आगे चलते हैं। 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा और किसने हस्ताक्षर किए थे? वो थे चर्चिल। और आपको पता होगा कि ये अटलांटिक चार्टर जो है यही आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का जो है आधार बना। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच कौन सा है? वो है वर्ल्ड सोशल फोरम, जिसके बारे में पीछे डिस्कस किए थे कि पहली बैठक पोर्ट अल्गेरे ब्राजील में हुई थी और चौथी बैठक मुंबई में हुई थी 2004 में। आगे चलते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहला ही प्रश्न में हमने डिस्कस किया था कि 1950 में, और जो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में बदल दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था? वो था 42वां संविधान संशोधन, जो 2 साल बाद 1978 में ही 44वें संविधान संशोधन के तहत फिर से ये 5 साल कर दिया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने पॉलिटिकल साइंस के सभी 5 साल के एमसीक्यूज की भी वीडियो बना रखी है, तो आप उसे ज़रूर वॉच करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।